आज के टाइम में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक तरफ कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है और ऐसे में LG जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से ऐसी न्यूज़ आना कि LG ने अपना मोबाइल डिवीजन डिसकंटिन्यू कर दिया है, एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। अगर मैं LG के बारे में बात करूँ तो LG का फुल फॉर्म है लाइफ्स गुड, लेकिन फिर एक बार LG को देख के ऐसा लगता है कि शायद लाइफ सही में इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि LG ने क्या गलती करी जिसकी वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ा और क्या एग्जैक्टली LG को करना चाहिए था। तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा कि हम सब जानते हैं LG एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और एक काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल ब्रांड है जिसने मोस्टली हर इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में अपने अलग अलग और अमेजिंग प्रोडक्ट्स निकाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं ACs की, रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन की, मॉनिटर्स की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं स्मार्टफोन्स की तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव फोन्स निकाले हैं LG ने। लेकिन ऐसे एक काफ़ी पावरफुल ब्रांड की तरफ से ये न्यूज़ आना कि वो अपना मोबाइल डिवीजन बंद कर रहा है एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। लेकिन अगर इसके पीछे की जो इन डेप्थ रियलिटी है वो मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ को देख के लगता है कि LG ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पिछले कुछ सालों से LG की जो स्मार्टफोन्स को लेके जो अप्रोच थी वो एक काफ़ी ज़्यादा कैजुअल और काफ़ी इनकंसिस्टेंट अप्रोच थी। ऐसा नहीं है कि LG एक कैपेबल ब्रांड नहीं है स्मार्टफोन्स की इंडस्ट्री में, उसने काफ़ी ज़्यादा कमाल के फ़ोन्स निकाले हैं और ऐसे ऐसे फीचर्स निकाले हैं उस टाइम पे जो कि कोई और ब्रांड सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं आपसे बात करूँ मॉड्यूलर फ़ोन्स की तो मॉड्यूलर फ़ोन्स LG सबसे पहले इंडस्ट्री में लेके आया था। उसके बाद वाइड एंगल कैमरा का जो कॉन्सेप्ट था वो भी LG सबसे पहले इंडस्ट्री में लेके आया था। और LG का जो G Flex फ़ोन है जिसमें आपको सेल्फ हीलिंग बैक देखने को मिलती है, ये एक इतना ज़्यादा कमाल का फीचर था कि अगर आप अपनी पॉकेट में फ़ोन रख रहे हैं या फिर अगर आपके फ़ोन पे कोई माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं बैक में तो अपने आप ही हील हो जाएंगे। मतलब इतना कमाल का इनोवेशन LG ने उस टाइम पे करा था। इसी के साथ में डबल टैप ऑन का फीचर भी LG ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस करा था जिसको वो नॉक फीचर कहते थे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी LG पहली बार अपने फोन्स में ही लेके आया था। डुअल स्क्रीन फोन्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो LG ही पहला ऐसा ब्रांड था जिसने डुअल स्क्रीन फोन्स इंडस्ट्री में लॉन्च करे थे। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो LG ने कितना कमाल का और इतना इनोवेटिव रोलेबल फोन लॉन्च किया जो कि है LG विंग। और इसके जैसा क्रिएटिव फ़ोन अभी तक शायद ही किसी ब्रांड ने लॉन्च करा होगा। लेकिन इतने सब इनोवेशंस और इतनी सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी ऐसी क्या वजह थी कि LG को अपने मोबाइल फ़ोन्स का जो डिवीजन है वो बंद करना पड़ा। सबसे पहली गलती जो LG ने करी वो है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। LG ने हर साल 10 तरह के नए एक्सपेरिमेंट करे कि एक साल हम लोग इस डायरेक्शन में चले गए सो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, वो चीज़ अगर फेल हो गई तो ठीक है, दूसरे साल हम लोग इस डायरेक्शन में चले गए, हमने दूसरा नया एक्सपेरिमेंट करा। बेसिकली LG के पास कोई एक ऐसा बेस वेरिएंट नहीं था, उनका कोई एक ऐसी बेस सीरीज नहीं थी जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। अगर हम बाकी ब्रांड्स को देखें तो Realme एक ऐसा ब्रांड है जिसकी एक बेस सीरीज़ है कि हम लोग भैया बजट फ़ोन्स बनाते हैं और ये हमारी बेस सीरीज़ जिसकी वजह से हम फेमस हैं। ऐसी एप्पल की भी एक बेस सीरीज है जिसकी वजह से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर चाहे हम सैमसंग की बात करें, Xiaomi की बात करें या फिर OnePlus की बात करें, इन सबके पास एक ऐसी बेस सीरीज है जिससे ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तब आप जाके कहीं एक कुछ इनोवेटिव सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन LG के पास कोई ऐसी बेस सीरीज नहीं थी जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन फिर भी उसने हर साल नए नए इनोवेशंस करे जो कि कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो LG ने करी वो है बहुत ही खराब लेवल की मार्केटिंग। अगर हम बाकी ब्रांड्स को देखते हैं तो वो एक एवरेज फीचर को भी इतने अच्छी तरीके से पॉलिश करके कस्टमर्स के सामने लेकर आते हैं कि लोग उन सिर्फ स्पेसिफिक फीचर्स के लिए ही उनका फोन खरीदते हैं। लेकिन LG ने शायद एक बहुत ही कमाल के फीचर को भी एवरेज लेवल तक मार्केट नहीं करा जिसकी वजह से उनके फोन्स नहीं बिके। और अगर कोई फोन सही निकल भी गया तो उसका प्राइस इतना ज्यादा रख दिया और अगले दिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सेल्स नहीं हो रही है तो उन्होंने प्राइस एकदम से ड्रॉप कर दिया जिसकी वजह से उनके जो लॉयल फैन बेस थे वो भी खत्म होता गया। एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई LG का फोन खरीदा है 50,000 में और एक हफ्ते बाद आप चेक करते हैं उसका प्राइस तो गिर के 35,000 पे आ जाता है। तो आप सोचेंगे कि LG ने मेरे साथ सही नहीं किया, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, मेरा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। और यही कारण था LG के केस में कि उसके जो लॉयल फैन बेस थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते गए। और आज के टाइम में एक प्रूवन फैक्ट है कि एक बार आपकी कंपनी अगर स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में लॉस में आना शुरू हो जाती है तो 99.99% चांसेस हैं कि आप उस लॉस से कभी रिगेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फोन्स बनाने में इतने सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का यूज होता है, जैसे उसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स लगते हैं, कैमरा सेंसर्स, प्रोसेसर्स, बैटरीज और 10 तरह के गियर्स, मोटर्स लगते हैं। सो वो सब अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को असेंबल करके जो एक फ़ोन बनता है उसकी जो कॉस्ट है वो तो उतनी रहेगी। और अब आपकी इस तरफ सेल भी नहीं हो रही है, ना ही आपको यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता जा रहा है जिसकी वजह से आप लॉस में चले जा रहे हैं। तो ये साइकिल एक चलती रहेगी जिससे आपका लॉस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और यही वजह है कि पास्ट में जो ब्लैकबेरी के साथ हुआ
हुआ, HTC के साथ हुआ, नोकिया के साथ हुआ, वही आज सब LG के साथ भी हो रहा है। सो ये है पूरी कहानी LG के डाउनफॉल की। और अब करंट सिनेरियो ये है कि जितने भी स्टॉक्स उन्होंने बना लिए थे वो तो सेल होंगे एक तरफ, और जितनी भी आपको वारंटी प्रॉमिस करी गई थी, जितने भी आपको एंड्रॉइड के अपडेट्स प्रॉमिस करे गए थे, वो तो चलता रहेगा, लेकिन नए फोन्स का जो प्रोडक्शन है वो परमानेंटली LG ने बंद कर दिया है। और अब आगे LG का फ्यूचर क्या होगा? क्या कोई नई कंपनी LG का नाम खरीद के अपने नए फोन्स बनाना स्टार्ट कर देगी? आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या राय है आपकी LG के स्मार्टफोन्स के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आके लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।